हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 31 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए है। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में बच्चों हम लोकतांत्रिक राजनीतिक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है चुनावी राजनीति। और बच्चों आज की जो डेट रहेगी, कौन सी डेट है आज? 15 सितंबर 2020। बच्चों हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा चुनाव क्यों। तो सभी बच्चे जानते होंगे चुनाव के बारे में, चुनाव क्या होता है। चुनाव का मीनिंग क्या होता है बच्चों? चुनाव का मीनिंग होता है चुनना, ठीक है। तो बच्चों जब हम अपना कोई प्रतिनिधित्व चुनते हैं तो उसको किसके द्वारा चुना जाता है? चुनाव के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यही हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि वो चुनाव हम क्यों करते हैं और किन व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। हम इसी वर्कशीट में ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं क्या लिखा है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में नियमित रूप से जो है चुनाव होते रहते हैं। हमारे देश में जो चुनाव होते हैं लगभग हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि चुनाव हम क्यों करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए हम चुनाव करते हैं। और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। भाई बदल हम कैसे सकते हैं? बदल तो हम तभी सकते हैं जब चुनाव होगा, तभी हम उसको बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। कि भाई जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो लोगों की पसंद का है या नहीं, या लोगों की इच्छा के अनुसार वो शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण ही लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों? चुनाव करवाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मतदाता के पक्ष में तर्क। तो बच्चों जो हम चुनाव करते हैं वो चुनाव कौन करता है? लोगों के द्वारा वो चुनाव होता है। लोग कौन? जो 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है, 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? वो वोट डालते हैं, ठीक है। वोट डाल करके चुनाव संपन्न कराते हैं, ठीक। तो चुनाव कौन करता है? जो 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो वोट डाल के अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है, ठीक है बच्चों। जिसको हम क्या कहते हैं? जो वोट डालता है उसको हम कहते हैं मतदाता, ठीक है बच्चों। तो मतदाता के पक्ष में कुछ तर्क बताए गए हैं, क्या है देखते हैं क्या लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखा है, वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। कि भाई जो वोट डालता है वो किन का चुनाव करेगा? कि भाई ऐसे व्यक्ति का जो कानून बनाने के लिए वो चुने गए हैं उनका चुनाव करता है वोट डालकर व्यक्ति, ठीक है। कि भाई हमें कानून अगर कोई बनवाना है तो हमें इस व्यक्ति को जिता करके वो कानून बनवाने की कोशिश करनी होगी। तो लोग यही सोच करके वोट डालते हैं अपने नेताओं को, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वोट डालने वाला क्या करता है? वो सरकार बनाने में हेल्प करता है और बड़े फैसले लेने वालों का चुनाव करता है, ठीक। आगे देखते हैं क्या होता है। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करता है। कि भाई वोट डालने वाला व्यक्ति क्या करता है? वो सरकार और उसके द्वारा बनाए गए कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया है चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार। कि भाई चुनाव को जो है लोकतंत्र तरीके से किस तरह से काम में लिया जाता है। तो ये हमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। कि भाई जो चुनाव करवाया जाता है वो स्वतंत्र हो, कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर दबाव डाल करके वोट नहीं डलवानी चाहिए। तो वो लोकतंत्र में चुनाव का आधार बनता है, ठीक है। दूसरा है कि भाई चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नियमित अंतराल अभी मैंने बताया कि हर 5 साल बाद चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। हर 5 वर्ष
बाद चुनाव करवाए जाते हैं अपने, जो हम सरकार को चुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। तो बच्चों जो 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। तो 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, तो उसको वोट डालने का क्या है बच्चों, अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प होता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे जो सामने विकल्प होते हैं कि नंबर 1 पे ये पार्टी का है, नंबर 2 पे बीजेपी का है, नंबर 3 पे कांग्रेस का है। तो इस तरह से नेता होते हैं, तो हमें उन्हीं के आगे अपनी चॉइस होती है कि हम कौन सा बटन आकर के अपने दबाएं। ठीक है, ताकि हमारा नेता, मनपसंद नेता हमारा जीत सकें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हमारे शेड में क्या लिखा है बच्चों। आगे है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? कि भाई राजनीति प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता एक अच्छी चीज़ है या नहीं है? तो वो हम देखते हैं इसमें क्या है, क्या लिखा गया है। देखते हैं बच्चों। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है कि भाई हर पार्टी अपनी अपनी जो है रणनीति बनाती है चुनाव के दौरान कि भाई हमें, अगर जनता के सामने जाते हैं कि भाई वोट मांगने के लिए कि भाई हमें वोट देंगे तो हम ये काम करवा देंगे। दूसरी पार्टी आती है, वो भी कहती है कि भाई हमें वोट दोगे तो हम आपके एरिया में साफ़ सफाई करवा देंगे, बिजली पानी की सुविधा मुफ्त करा देंगे। तो इसी दौरान, जो चुनाव के जो दौरान अलग अलग पार्टी के जो नेता आते हैं हमारे प्रचार के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रतियोगिता जैसा माहौल बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखाते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है कि भाई, जैसे कि भाई एक ही एरिया में अलग अलग पार्टी के जो है लोग वोट डाल के चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अलग अलग पार्टी को वोट मिल जाती है, जिससे कि वहाँ पे क्या हो जाता है, बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाती है। आगे देखो क्या लिखा है। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं कि भाई जब उनकी वोट बट जाती है तो वो जो अच्छे लोग होते हैं वो चुनाव से बाहर हो जाते हैं इसी कारण से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। परंतु प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेईमानी हो जाएगा। भाई जब तक कंपटीशन नहीं होगा चुनाव में, तब तक ये हमारी जो प्रतिद्वंदिता है उसके लिए क्या होगा, बेईमानी जैसा होगा। चलिए बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्या लिखे हैं क्वेश्चन, हमसे पूछे क्या गए हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन बच्चों। पहला क्वेश्चन पूछा है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो अभी हम इनके आंसर देखेंगे क्या होंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? ठीक है। तीसरा है, किन आधारों पर चुनावों को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? चौथा है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन अब हम इसके आंसर देखते हैं बच्चों, क्या लिखे हैं आंसर हमने। तो चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या लिखा है कि भाई चुनाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, चुनाव से क्या समझते हैं, उत्तर में हम लिखेंगे, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अगर इच्छा ना हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया एक नियमित अंतराल पर करवाई जाती है। तो चुनाव प्रक्रिया का मीनिंग हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर हमने कुछ इस तरह से लिखा है बच्चों, देखेंगे ध्यान से। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और बदल सकती है। यदि चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के कार्य के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो जनता उन्हें अगले चुनाव में हटा देती है और किसी अन्य प्रतिनिधि को चुन लेती है। इस प्रकार प्रतिनिधि जनता के अनुसार शासन करते हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। ठीक है बच्चों,
तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से देख लिया है। तो चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्या लिखा है कि भाई चुनाव को लोकतंत्र बनाने का आधार क्या हो सकता है। कि भाई हमने इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखा है, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए, चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार हो और प्रत्येक मत का समान मूल्य हो, चुनाव में मतदाताओं को अपने पसंद के उम्मीदवारों को चुनने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमने कुछ इस तरह से लिखा है। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बच्चों किस तरह से हम लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है भाई, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो बच्चों हमने कुछ आंसर इस तरह से लिखा है, देखो बच्चों किस तरह से है भाई। हमारे अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ये प्रतिनिधियों के बीच होनी चाहिए। हमारे अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता प्रतिनिधियों के बीच होनी चाहिए, जनता के बीच नहीं। ठीक है, ये प्रतिनिधि के बीच में होनी चाहिए, कंपटीशन जनता के बीच में नहीं होना चाहिए। जनता में सभी को अपनी पसंद के अनुसार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, इसलिए हमें अपने तथा अपने सामाजिक मित्रों की पसंद का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। तो बच्चों समझ में आया आपको। आगे देखिए क्या लिखा है, किसी भी प्रकार का मतभेद आपस में नहीं रखना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। तो आपको ही हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो में कमेंट करेंगे, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू।